पंजा बनाया, पांव बनाया, कमर बनाई, पेट बनाया और रावण का मुंह बनाया उसी दीवार में। और सीता मैया के कमरे में रावण का चित्र बना के कैकेयी मैया चली गई। संयोग से सीता मां के कमरे में राम जी आ गए। और जब राम जी आए तो दीवार पर देखा तो चित्र बना रावण का। राम जी हैरान कि सीता के कमरे में रावण का चित्र। तो पुनः फिर कैकेयी माता आ गई और कैकेयी मां आई, राम से बोली, राम ये चित्र किसका है? राम जी बोले, माता ये कैकेयी माता ये रावण का चित्र है। कैकेयी मां बोली, सीता के कमरे में रावण का चित्र क्या कर रहा है? राम जी बोले, वही तो समझ में नहीं आ रहा। कैकेयी मां बोली, जरूर हो ना हो सीता के दिल में रावण के लिए कुछ जगह है। इतना बोल के कैकेयी तो आग लगाने में माहिर है। ये बातें आपको, ये लिखी बातें बोल रहा हूं मैं, कोई मनमानी गणना नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारी रामायण हैं, उन रामायणों में से एक रामायण की ये कथा है। आप लोग भी कई बार दूसरों के भड़कावे में भड़क के और लड़ाई कर लेते हैं। अब देखो, कैकेयी राम और सीता को लड़ाना चाहती है और देखो पूरी योजना भी बना ली और सफल भी है। आप जरा सोचो कि आपकी पत्नी के कमरे में किसी का चित्र मिल जाए तो आप तो भड़क जाओ। आप तो पत्नी की एक ना सुनो, लेकिन आपको सुनना चाहिए। एक पक्ष सुन करके न्याय नहीं होता, न्याय हमेशा। इसलिए पत्नी का, पति का, जो व्यक्ति जिसे आप गलत कह रहे हैं, एक बार उसका भी तो पक्ष सुनो। कई बार आप, नहीं हम तेरी नहीं सुनेंगे, हम तो जान गए तू गलत है। नहीं, कई बार आंखों देखा कानों सुना भी गलत होता है। आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। अब कैकेयी मां भाग गई, सीता जी आई। सीता जी आई तो राम जी ऐसे देख रहे हैं, सीता जी ये चित्र किसका है? सीता जी बोली, प्रभु आप बताइए किसका चित्र आपने बनाया है? राम जी बोले, हमने कहां बनाया, तुम्हारे कमरे में, तुम नहीं बनाया होगा। सीता जी बोली, जब मैं कमरे से गई थी तब तो चित्र नहीं था मेरे कमरे में, कैसे आया? तब सीता जी को याद आया, प्रभु वो देखो वो अंगूठा मैंने बनाया। कैकेयी मैया ने मेरे से पूछा कि रावण कैसा दिखता था, मैंने बताया कि मैंने तो देखा नहीं, पांव का अंगूठा देखा था बस, तो वो मैंने बना दिया। बाकी चित्र कैकेयी मां ने शायद बनाया हूं, मैंने तो बनाया नहीं। राम जी समझ गए कि कैकेयी मां चाहती हैं कि सीता और राम दोनों अलग हो जाएं। अच्छा, कैकेयी मां ये क्यों कर रही हैं कि राम जी, अच्छा कैकेयी को ये पता चल गया था कि राम जी सीता के बिना रह नहीं पाते, पागलों की तरह हो जाते हैं। तो सीता, कैकेयी को लगा कि सीता से राम अलग हो जाएंगे तो ये पागल हो जाएंगे, फिर मेरा बेटा भरत राजा बन जाएगा। तो ये अभी भरत का वो सपना भी गया नहीं है। कैकेयी मां का ये षड्यंत्र राम जी और सीता जी समझ गए। अब सीता मैया बोली कि प्रभु मैं गर्भवती हूं, मेरे बच्चे होने वाले हैं। अब यदि मेरे बच्चे कैकेयी के हाथ लग गए तो ये पता नहीं भड़का भड़का के क्या बना देगी। इसलिए प्रभु अब तो मुझे डर लग रहा है इस अयोध्या में कि यहां पे मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, उनके संस्कार सुरक्षित नहीं। इसलिए आप ऐसी कृपा करो कि बच्चों के जन्म जब तक ना हो मैं संस्कार दूं संतों का, शिक्षा मिले संतों की। आप ऐसी कृपा करो मुझे किसी ऋषि के आश्रम में, जब अपन वनवास गए थे तो मैंने महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम देखा था, वो मेरे पुत्रों को योग्य शिक्षा देने में सामर्थ्य हैं, आप मुझे वहां भिजवा दीजिए। सीता मैया ने खुद कहा कि मुझे वहां भिजवा दीजिए। अब जनता को, लोगों को ये वाली कथा पता नहीं है कि कैकेयी मां का षड्यंत्र था और कैकेयी बिल्कुल बुरा ही चाहती थी। इसलिए राम जी सीता मां को लक्ष्मण जी के हाथ वहां भिजवा दिए। और याद रखना, समय समय पर राम जी वहां की, अच्छा ये बताओ, जब सीता जी संत जी के आश्रम में, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में थीं,
तब वहां और कौन था बताओ? वहां जनक जी की सेना का पहरा था। और वहां जब लव कुश का जन्म हुआ तो बच्चों के जन्म में शत्रुघ्न जी गए थे। कौन गया था? शत्रुघ्न जी गए थे। बच्चों का जन्म हुआ तो घर से तो कोई आएगा, तो कौन आए? शत्रुघ्न जी। तो ये सब कुछ था, वो प्लानिंग है कि हमारे बच्चे उस माहौल से अलग रहें। और वाल्मीकि जी ने पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया। जब योग्य हो गए, संस्कार दे दिया, एक बार